अपना हरियाणा में कह अगर न कि इनकी जामनी जब्त होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के बद्दोवाला टोल पर किसान युवा नेता रवि आज़ाद जी पहुंचे। इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे और मुजफ्फरनगर के लिए किस प्रकार की तैयारियां हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं नरवाना के बद्दोवाला टोल पर सर। जी जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। आज जिस प्रकार से आप यहाँ पहुँचे हो, किस प्रकार का यहाँ पर संदेश लेकर पहुँचे हो, और मुजफ्फरनगर जो महापंचायत होने वाली है किसान सभा की, तो उसके लिए किस प्रकार की तैयारियां हैं और सरकार को किस प्रकार की चेतावनी देना चाहोगे। देखिए, हम कोई संदेश नहीं लेके आए, हम तो यहाँ से ऊर्जा लेने आए हैं। अच्छा जी। ये क्रांतिकारियों की धरती है और बहुत मजबूती के साथ पिछले 9 महीने से यहाँ पर लंगर से लेकर के और प्रतिदिन यहाँ किसान सभा भी होती है, और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आती है उसमें पूरी ताकत के साथ बद्दोवाल टोल प्लाज़ा की जो कमेटी है वो अपना योगदान देने का काम करती है। और अभी जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो है मुजफ्फरनगर का, और मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को एक नया इतिहास बनेगा और लगभग 20 से ज़्यादा राज्यों के किसान जो पूछना शुरू भी हो चुके हैं 1 तारीख से, और वहाँ पर मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत होगी, मिशन उत्तराखंड की शुरुआत होगी। आज तक ना इतनी बड़ी कभी महापंचायत हुई है, ना कभी कोई रैली हुई है, और केवल भारत की बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। एक नया इतिहास बनेगा स्वाभिमानियों की, देशभक्तों की, और देश को बचाने वाले जो किसान गरीब मजदूर हैं वो मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। यहाँ जो बद्दोवाल टोल प्लाज़ा की कमेटी है, जैसे हमें यहाँ सूचना मिली, करीब यहाँ 40 से ज़्यादा बसें और 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ भी जो क्रूज़र होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा संख्या आती है। तो यानी कि जब एक टोल प्लाज़ा से इतनी संख्या जा रही है तो फिर पूरे हरियाणा और करीब उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप मेरे साथ ये पूरी जो यहाँ हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी ये बहन सीमा हैं, जो दिन रात यहाँ पर लगे रहते हैं, सभी मौजूद हैं। और सरकार को हमारी एक ही चेतावनी है कि या तो सरकार सुधर जाए, नहीं तो फिर हम सुधारेंगे। और जब हम सरकार को सुधारेंगे तो फिर सरकार को बड़ी दिक्कत होने वाली है, और मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत होगी। और जो करनाल के अंदर लाठीचार्ज हुआ है उसमें खट्टर सरकार को हम ये कह रहे हैं कि वो 6 तारीख तक हमारी मांगों को मान ले, नहीं तो फिर 7 तारीख को करनाल के अंदर डेरा डालने का काम किया जाए। सर, जिस प्रकार से महापंचायत होगी, कहीं ना कहीं जो यूपी का चुनाव होगा उसके कहीं ना कहीं समीकरण का सर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। सर, समीकरण तो पहले ही बदल चुके हैं, समीकरण तो सारे देश के बदल गए, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे वो निकाय के चुनाव हो या लोकल चुनाव हो, समीकरण तो बिगड़ चुके हैं। क्योंकि एक तरफ इस देश में अब 2 वर्ग हैं, अब कोई धर्म के नाम पे नहीं बट रहा, कोई जातियों के नाम पे नहीं बट रहा, केवल 2 वर्ग हैं। एक तरफ देशभक्त खड़े हैं, देशभक्त कौन है? जो लोग आंदोलन के ऊपर हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो आंदोलन के खिलाफ हैं। वो कौन है? बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, जेजेपी वाले, यानी कि देशभक्त और देशद्रोही। अब इस देश में 2 ही वर्ग हैं, एक तरफ देश को बचाने वाले खड़े हैं तो एक तरफ देश को बेचने वाले खड़े हैं, और ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। इसलिए ये सीधे तौर पर हम कहेंगे, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अगर काले कानून रद्द नहीं हुए या एमएसपी का कानून नहीं मिला और किसान की सहसम्मान घर वापसी नहीं हुई, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यूपी के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग विधानसभाओं में, एक गांव में, गली गली में सब लोग जाएंगे और पहले से जगी हुई जनता को और ज़्यादा जगाने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को 50 का आंकड़ा पार नहीं होने देंगे, और वो अपना हरियाणा में कह अगर न कि इनकी जामनी जब्त होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बना पाएंगे। सर, जिस प्रकार से जो 80-85 साल के जो किसान थे वो बस्ताड़ा टोल के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो क्या ऐसे ही खेल चलता रहेगा, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता रहेगा, खून बहता रहेगा, और जो किसानों की ये धरती ऐसे ही लाल होती रहेगी? सर देखिए, आज लोकतंत्र नहीं है देश के अंदर, देश में चल रहा लूटतंत्र। और जैसे अंग्रेज हमें पिटा करते थे, आज भी वही चीज़ है। क्या हम आज़ाद हैं? आज भी आज़ादी मिली है केवल कुछ राजनीतिक दलों को, केवल कुछ घरानों को। आज भी आम आदमी, किसान, मजदूर आज़ाद नहीं है। और इसलिए जो आज़ादी हमें मिली थी गोरों से,
अब निश्चित तौर पर अब उस आज़ादी को और बरकरार रखने की ज़रूरत है। किसान गरीब मजदूर को न्याय मिले। हम सीधे तौर पर ये बात कह रहे कि बहुत हो चुका, बहुत हमने लठ खा लिए, अब जो है लठ तो हमारे हाथ में भी हैं, लेकिन हम महात्मा गांधी की उस बात को याद रखते हैं कि लाठी डंडे भी खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, सिर जोड़ते जाएंगे, और जो सरकार हमें बर्बाद करना चाहती है उस सरकार को सत्ता से बेदखल करके मिट्टी में मिला देंगे। 7 पीढ़ियों तक उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जी सर, मैं एक और जानकारी आपको दे देता हूं या बता देता हूं, या आपकी नॉलेज में होगी। कल नरवाना के अंदर अजय चौटाला जी आ रहे हैं और अजय चौटाला का प्रोग्राम है, तो कल भी ऐसे ही विरोध किया जाएगा क्या? कल फिर दोबारा करनाल वाली घटना हो सकती है सर? देखिए, पहली बात तो हम कह रहे सरकार को कि करनाल वाली घटना जो जींद में कर दी, तो मैं ये कहना चाह रहा कि जींद वाले उन नगर में भी नहीं छोड़ेंगे जो जे बीजेपी वाले हैं, वो ये बात सुन लें। दूसरी बात ये कि यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो तमाम हमारे किसान संगठन जितनी जत्थेबंदियाँ हैं, उन्होंने अभी मुझे प्रधान जी जानकारी दे रहे थे कि कल कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का जो संयुक्त किसान मोर्चा की गाइडलाइन है उसके अनुसार उसका विरोध किया जाएगा। और निश्चित तौर पे यहाँ की बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं और ज़ोरदार तरीके से जेजेपी के कार्यक्रम का विरोध होगा। बाकी हमारी बहन जो सीमा है उसके बारे में ये आपको और ज़्यादा जानकारी दे देंगे। जी ले लीजिए इनका भी। हाँ जी, सीमा जी क्या कुछ कहना चाहोगे कल के बारे में? कल जिस प्रकार से अजय चौटाला जी पहुँच रहे हैं, पहले तो मैं आपको आपके चैनल से सभी दर्शकों को राम राम करना चाहूँगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि पहले हमने जो एसडी कॉलेज की मैनेजमेंट थी, हमारी कमेटी, इनने उनको मिलने की पूरी कोशिश की ताकि जो ये कल वाली प्रोग्राम है वो रद्द हो जाए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ना तो ये कहा कि हम इनको रद्द करते हैं और ना ही ये कहा कि हम ये प्रोग्राम करवाने वाले हैं। लेकिन हमारी फुल तैयारी है, चाहे अजय चौटाला रात के 4 बजे आए, 12 बजे आए, सुबह आए, दिन में कभी भी आए, लेकिन हमारे किसान साथी, मेरी माता बहनें वहाँ पे उसको नरवाने के अंदर घुसने नहीं देंगे। अगर ये वे धोखे से रात में वो बोलिया करा ना भाई सुत्या पाया जा, तो वो आ भी गया तो उसने बाहर निकलने का कोई खाना नहीं है। हमारे अंदर अब भी बस्ताड़ा टोल के अंदर जो घटना हुई है, जो खौफनाक घटना इस सरकार ने, इस प्रशासन ने जो खून की होली इन किसानों के साथ खेल ली है, तो मैं आपने बताना चाहूँगी वो खून आज भी हमारे अंदर खोल रहा है। हम बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। अजय चौटाला को नरवाना के या तो हम अंदर नहीं बढ़ने देंगे, अगर धोखे से वो अंदर आ भी जाता है तो बाहर निकलने का मौका ये नरवाना का, ये जिंद की धरती का किसान उसको कभी नहीं देगा। ठीक है लड़के भाई। जी, आपने देख लिया, रवि आज़ाद थे, किसान युवा नेता थे और नरवाना के बद्दवाला टोल पर पहुंचा। मुजफ्फर के नगर के लिए जो महापंचायत होनी है उसके लिए यहाँ पर पहुँचे थे और एक बड़ा संदेश है। और जिस प्रकार से कल अजय चौटाला आ रहे हैं, उनको भी साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि जींद के लोग करनाल नहीं बनने देंगे। ये बात आखिरी साफ तौर पर कह दी है। एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट नरवाना के बद्दवाला टोल से। धन्यवाद।